सो हेलो एवरीवन। जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों के तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। आज के सेशन में हम लोग देवघर और पूर्वी सिंहभूम इन दोनों जिला का जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया है 22 दिसंबर 2024 को, तो प्रश्न जिस प्रकार से पूछे गए हैं दोनों का अलग अलग जिला का आप लोगों का आंसर की का एनालिसिस आप लोग को करा दिया गया है। और दोनों जिला का जो एग्जामिनेशन पैटर्न देखने के बाद वहाँ पे किस प्रकार से प्रश्नों का लेवल वो चीज़ पूछा गया है, उस चीज़ को भली भांति देखने के बाद बहुत सारे अभ्यर्थियों ने उन सारे वीडियोस के कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर भी वहाँ पे फीडबैक के तौर पर दिए कि हम लोगों ने इतने स्कोर बन पा रहे हैं। तो उन सारी चीज़ों को देखने के बाद आप लोगों का एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ, संभावित कट ऑफ यहाँ पे हम लोग जिक्र करने वाले हैं कि कितना कट ऑफ आप लोग का जा सकता है। इस कट ऑफ के इर्द गिर्द यदि आप लोग का एक दो आगे प्लस भी है या फिर एक दो नंबर कम भी है, देन आफ्टर आप लोग अपना तैयारी को, जो रनिंग का तैयारी है वो सुबह शाम दोनों टाइम आप लोग रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि आप लोगों का अब वो ज़्यादा समय देखने को मिलेगा भी नहीं, रनिंग के लिए ज़्यादा समय देने दिया भी नहीं जाएगा। हो सकता है चूँकि बहुत सारे ज़िला में, अलग-अलग ज़िलों में देखिएगा, कई सारे ज़िलों में 2-3 दिन के अंदर में ही दौड़ करा लिया जा रहा है, तो कहीं पे 1 सप्ताह के अंदर में, तो कहीं पे 10 दिनों के अंदर में। ये बता पाना बहुत ही मुश्किल है कि किस ज़िला में कितने दिनों के अंदर में या कितना दिन का समय दिया जाएगा दौड़ के लिए। तो फिलहाल चलिए हम लोग वन बाय वन ज़िला का एक्सपेक्टेड कट ऑफ का बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं देवघर ज़िला के विषय में। देवघर जिला, जैसा कि आप यदि क्वेश्चन पेपर देखे होंगे और जाहिर सी बात देखे ही होंगे तभी आप इस कट ऑफ का वीडियो को देखने के लिए आए हैं। तो देवघर में देखिएगा जो पैटर्न है सिलेबस के मुताबिक, सिलेबस जो चीज़ दिया गया था, लेकिन हाँ जिला के प्रश्न बहुत ही कम आप लोगों के यहाँ पे पूछे गए हैं। ऑल इंडिया जीके का भी कुछ यहाँ पे, साइंस का, मैथ का, रीजनिंग का, इन सारे सेक्शन से आप लोग के एक दो प्रश्न हैं जो कि कुछ करंट अफेयर से भी प्रश्न देखने को मिले हैं। तो ओवरऑल सारे प्रश्न को देखने के बाद ये आप लोग का कट ऑफ इतना, आप लोग जनरल कैटेगरी का यदि हम लोग बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है 39 से 45 के बीच में रह सकता है। BC1 का 38 से 44 के बीच में, ST कैटेगरी का 37 से 43, EWS कैटेगरी का 36 से 42 के बीच में कट ऑफ वहाँ पे जा सकती है। और ये कट ऑफ भी आप लोगों का जो एनालिसिस किया गया है वहाँ के सीटों के मुताबिक, जैसा देवघर ज़िला में बात करते हैं 286 पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई है। और वहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं हर एक ज़िला में 3 गुना से कुछ अधिक अभ्यर्थी बुलाए जा रहे हैं। यदि हम लोग इसका 3 गुना करना चाहें तो इसका जो 3 गुना आप लोग का निकल के आता है वो 858 निकल के आता है। तो ये तो डायरेक्ट 3 गुना हो गया। तो आप लोग यहाँ पे मान सकते हैं कि 1000 के समथिंग अभ्यर्थी आप लोग के दौड़ के लिए बुलाए जाएंगे, जिनके लिए ये कट ऑफ आप लोग का रह सकता है। फिर से मैं पुनः आप सबों को बताना चाहता हूँ ये कोई फाइनल कट ऑफ नहीं है। जैसे अगले 15 से 16 ज़िलों में अभी एग्जामिनेशन हो चुकी है और सभी के क्वेश्चन पेपर हम लोग रीड करते हैं, कैसा प्रश्न पूछा गया है, नहीं पूछा गया है। और साथ ही साथ उन सारे ज़िलों का रिजल्ट भी प्रकाशित किया जा चुका है, मेरिट लिस्ट ये सब। तो वहाँ पे देखने के बाद ये चीज़ हम लोग कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद ये कट ऑफ आप लोग के साथ में शेयर कर रहे हैं कि इतना कट ऑफ वो चीज़ एक्सपेक्टेड, संभावित हो सकता है। यदि इससे एक दो कम नंबर भी है उसके बावजूद भी आप लोग अपना दौड़ का तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पूर्वी सिंहभूम का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सीटों की संख्या बात करते हैं तो 306 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है। इसका 3 गुना यदि आप लोग कीजिएगा तो 918 के समथिंग आप लोग का यहाँ पे सीट निकल के आ रहा है। अब जब 918 आ रहा है तो यहाँ पे भी आप लोग मान सकते हैं कि 1000 के समथिंग अभ्यर्थी है, जो कि वो 1000 प्लस 1100 मान लीजिए लमसम कि 1100 आप लोग के जो अभ्यर्थी है वो दौड़ के लिए बुलाए जा सकते हैं। तो इतना अभ्यर्थियों के लिए जब 1100 बुलाया जाएगा तो इसके लिए कट ऑफ की यदि हम लोग बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी का 42 से 48 के बीच में, ST कैटेगरी का 38 से 42 के बीच में, SC कैटेगरी का 38 से 42, चूँकि SC ST ये एक दूसरे के ही
आप लोग के देखने को मिलेंगे। BC2 का 39 से 46 और EWS का अंततः 36 से 40, इतना के बीच में आप लोग का यहाँ पे कट ऑफ देखने को मिलेगा। और जो PH कैंडिडेट है, PH कैंडिडेट का भी जिस कैटेगरी में है उसी कैटेगरी के अंतर्गत PH कैंडिडेट का भी थोड़ा सा PH कैंडिडेट का सभी कैटेगरी के मुकाबले आप लोग का कम ही कट ऑफ जाएगा। तो यदि इतने नंबर आप लोग के बन पा रहे हैं, इससे यदि 2-3 कम नंबर भी बन पा रहे हैं, उसके बावजूद भी आप लोगों को दौड़ का तैयारी करते रहना है और सुबह शाम दौड़ का तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एक सप्ताह के अंदर में तो रिजल्ट आप लोग का आ ही जाएगा। मान लीजिए आप इस कट ऑफ के मुताबिक यदि इससे कम है आप लोग का 2-3 नंबर और आप लोग दौड़ नहीं कर रहे हैं, तो यदि वो चीज़ मेरिट लिस्ट जारी हो जाता है और आपका भी नाम आ जाता है, तब आप क्या कीजिएगा जब तैयारी ही नहीं रहेगा। तो इसलिए कम से कम जब इसका फर्स्ट लिस्ट है तब तक आने तक आप लोग तैयारी कीजिए। और यहाँ पे मैं सभी को आप सबों को इस चीज़ का भी अवगत कराना चाहता हूँ, ऑलरेडी 15 से 16 ज़िलों में ये प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और हर एक ज़िला की यदि हम लोग बात करते हैं तो कोई भी ऐसा ज़िला नहीं है जिसमें कि फर्स्ट टाइम में ही सारे सीट फुल हो गए। 1-2 ज़िला छोड़ करके, जैसे गुमला, कुछ ज़िला है 2-4 मान सकते हैं आप अपवाद में, एक्सेप्शन में, उन ज़िलों में सिर्फ एक लिस्ट निकालने के बाद सारे सीट फुल हो गए। अंततः 10-12 जो भी ज़िले हैं वहाँ पे एक बार लिस्ट निकालने के बाद, एक मेरिट निकालने के बाद सारे पोस्ट वहाँ पे फिल नहीं हो पाए हैं। और हाँ, जिन विद्यार्थियों का स्कोर बहुत ही कम आ रहा है तो आप लोग को निराश और हताश होने की ज़रूरत नहीं है। पुनः आप लोग अपकमिंग एग्जामिनेशन को टारगेट कीजिए, जैसे कि बहुत सारा अभी आपको लोगों को एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा। उन सारे एग्जामिनेशन को टारगेट करके आप लोग को तैयारी को फिर से पुनः रीस्टार्ट कर दीजिए। एक जगह पे आप लोगों को ये नाराज़गी देखने के बाद हताश निराश होकर के वो चीज़ नहीं होना है। देखिए, ये उतार चढ़ाव ये होते रहेंगे। आप लोग नया टारगेट को, एग्जामिनेशन को बनाइए। जैसे अभी झारखंड पुलिस, फील्ड वर्कर और भी बहुत सारी वैकेंसी आप लोग को देखने को मिलेगी। LDC क्लर्क हो गया, तो इन सारे वैकेंसियों को आप लोग टारगेट करके अभी से ही अपनी तैयारी को है वो स्टार्ट कर दीजिए।